बीजेपी ने कैंडिडेट के ऐलान में एसपी के पीडीए को टक्कर देने की कोशिश की है। करहल से बीजेपी ने अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दिया है। एसपी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। कटेहरी से बीजेपी के धर्मराज निषाद और एसपी से शोभावती वर्मा हैं। सीसामऊ की बात करें तो बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। एसपी ने इरफान सोलंकी को टिकट दिया है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद अब सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी के पीडीए को करारा जवाब देने के लिए बीजेपी ने दलित और ओबीसी फैक्टर का ख्याल रखा है। वहीं गठबंधन धर्म निभाते हुए मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट अपने सहयोगी दल आरएलडी को दी है। जो लोकप्रियता है क्षेत्र में, जो स्वीकार्यता है, पार्टी संगठन के प्रति उनकी जो निष्ठा है और सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को जिस तरह से लेकर वो जनता के बीच में जाते हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए पार्टी ने सुयोग्य और लोकप्रिय उम्मीदवारों का चयन किया है और निश्चित रूप से ये सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचंड विजय हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत। बीजेपी ने फूलपुर से दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। दीपक पटेल फूलपुर की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। 2012 से 2017 तक बसपा से करछना विधानसभा सीट के विधायक रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले अपनी मां केसरी देवी पटेल के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। गाजियाबाद से बीजेपी ने संजीव शर्मा पर अपना दांव खेला है। बीजेपी ने महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट दिया है। संजीव शर्मा पंजाबी फैमिली से आते हैं और सांसद अतुल गर्ग के काफी करीबी माने जाते हैं। मुझे लगता है कि हर पार्टी ये जरूर देखती है कि उनका जो भी प्रत्याशी है वो जीतने लायक स्थिति में हो और उस जातीय समीकरण जो उस जगह का वो उसके पक्ष में जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कैंडिडेट घोषित किए हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कोई आश्चर्यचकित करने वाले नाम नहीं हैं। सभी के नाम लगभग सुने हुए हैं, कुछ ने चुनाव पहले लड़ रखा है। मझवा सीट से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। मझवा विधानसभा से इससे पहले बीजेपी की विधायक रह चुकी है। विधानसभा चुनाव 2022 के कारण टिकट कटा था। बीजेपी ने करहल से अखिलेश के जीजा अनुजेश यादव को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल विधानसभा उपचुनाव में अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अनुजेश का मुलायम सिंह यादव परिवार से रिश्ता है। सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं अनुजेश यादव। जैसे मैनपुरी में एक यादव कैंडिडेट उतारकर, करहल में एक यादव कैंडिडेट उतारकर वहाँ पर जो एक यादव बहुल समुदाय है उसको अपील करने की कोशिश की गई। इसी तरह से फूलपुर में एक पटेल कैंडिडेट उतार के वहाँ पे जो एक पटेल समुदाय का एक डोमिनेंस है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो रणनीतियाँ होती हैं ये स्थानीय जो इक्वेशन है उसको आधार में लेकर बनाई जाती हैं। कटेहरी से बीजेपी ने जातीय समीकरण को देखते हुए धर्मराज निषाद पर दांव खेला है। बीजेपी ने कटेहरी सीट से 3 बार के विधायक रहे धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। धर्मराज निषाद बसपा से विधायक रह चुके हैं। 2022 में उन्होंने अकबरपुर से चुनाव लड़ा था लेकिन उनकी हार हुई थी। बीजेपी ने कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। बीजेपी ने कुंदरकी सीट से अपने पुराने प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया है। रामवीर सिंह ठाकुर बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। खैर सीट से बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। सुरेंद्र दिलेर पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे। कानपुर से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। भाजपा ने सीतामऊ विधानसभा से सुरेश अवस्थी पर भरोसा जताया है। सुरेश अवस्थी छात्र राजनीति से बीजेपी से जुड़े हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। सुरेश अवस्थी 2022 के विधानसभा चुनाव में आर्यनगर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से सभी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनावी माहौल रोचक हो गया है। देखना ये है कि जनता किस दल के प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद देती है। न सिर्फ करहल बल्कि अन्य सीटों पर भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखना ये होगा कि क्या बीजेपी अपनी इस रणनीति में कामयाब होती हुई नजर आएगी, क्या वो सर्वाधिक सीटें जीत पाएगी या फिर उसे अभी और मेहनत करना होगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।